नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि N20 लाइव की टीम आज पहुंची हुई है सिवान सदर के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 में, जहां के वर्तमान यहाँ के तो नहीं, हम यहाँ के जो प्रत्याशी हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 के जो प्रत्याशी हैं उर्मिला देवी और रिया गैस एजेंसी के जो प्रोप्राइटर हैं प्रमोद कुमार पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे इनका चुनाव का तैयारी कैसा चल रहा है। हालांकि 5 वर्षों का समय बीत चुका है। वर्तमान में जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 के जो थे उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और जनता भली भांति परिचित भी हो चुकी है कि 5 साल में उनका कार्यकाल कैसा और कितना विकास वो किए हैं 5 साल में। क्या जनता जिस उम्मीद और विश्वास पे उनको वोट देकर चुनी थी, जिला परिषद बनाई थी, 5 साल में उसके उम्मीद और विश्वास पे खड़ा उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं, ये भली भांति जनता समझ चुकी है। तो ये पिछली बार चुनाव में कुछ मार्जिन वोटों से चुनाव में पीछे रह गए थे, मात्र 150 वोटों से ये चुनाव हार गए थे। लेकिन उस कमी को सुधारने के बाद ये 5 साल के बाद फिर जनता के समक्ष ये लोग जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि चुनाव का तैयारी कैसा चल रहा है। स्वागत है प्रमोद जी हमारे चैनल पर आपका। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। चुनाव की तैयारी बहुत अच्छा है, ठीक है। हम जनता के बीच हम लोग विकास के मुद्दा लेकर जा रहे हैं और जनता हमारे साथ है। जैसा कि देखा जाए पिछली बार जो चुनाव हुआ था तो उस समय आप लोगों का फर्स्ट टाइम चुनाव था और जिला परिषद का जो क्षेत्र होता है बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो उस समय अननोन आदमी से मिलना, संपर्क साधना बहुत कठिन होता है और समय भी आप लोगों को बहुत कम मिला था उस समय। लेकिन आप लोगों का जो संघर्ष था, जो मेहनत था, वो काबिल तारीफ था। उस समय कहीं ना कहीं जो जीते हुए प्रत्याशी थे उनसे ज़्यादा चर्चा आप लोग का रहा था इस क्षेत्र में, आप ही लोग के नाम का बोलबाला ज़्यादा था। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी थी, कहीं उसी के चलते चुनाव मिस हो गया था। लेकिन क्या आपको लग रहा है वो कमी को सुधार के इस बार आप लोग जनता के समक्ष आप लोग जा रहे हैं? बिल्कुल, आपका कहना सही है। हम लोग तो पूरा फील्ड में, जनता भी हम लोग के साथ है, पूरा जनता जान रही है। ऐसे परिचय देने की बात नहीं है, जनता हम लोग के जान रही है, अच्छी तरह से जान रही है। हम लोग विकास के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक विकास की बात है, आप 5 सीट के पीछे का बैक कर देख लीजिए। हम लोग जनता के बीच यही जा रहे हैं कि हम आपके घर के प्रत्याशी, आप जीतेंगे तो आपके साथ रहेंगे, आपके कदमों के कदमों मिलाकर चलेंगे, आपके साथ विकास के। हम लोग विकास के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं। तो जैसा कि देखा जाए कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पे दिखाया गया था कि जो ये जिला, देखिए, चुनाव जनता जीतती है और जनता के हक में हमको काम करना है। डिसीजन जनता को करना है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो जनता मेरे साथ रहेगी, नहीं करेंगे तो जनता हमको नकार देगी। ये तो जनता तय करेगी ना। तो पिछली बार की जो कमी है वो कमी को आप लोग सुधार चुके हैं। 5 साल का एक लंबा समय मिला। ज़िंदगी में हार जीत तो लगा रहता है, पहले हारता है इंसान तभी सीखता है, तभी जाके परिपक्व नेता भी बनता है। क्योंकि बोला जाता है ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जैसे आप लोगों को सफलता जो मिला था उसको आप लोग स्वीकार किए थे, निराशा नहीं हुए थे आप लोग अपने जीवन से। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, सुख चैन को त्यागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही बात है, पिछली बार जो थोड़ी सी कमी थी उसको आप लोग सुधारे इस बार, और इस बार परिपक्व नेता बन चुके हैं। और पंचायत का आप लोग पूरे जिला पर क्षेत्र संख्या जो 16 है तमाम पंचायतों में आप लोग दौरा कर रहे हैं, सबसे आप लोग संपर्क कर रहे हैं और इस बार का जो फीडबैक है जनता का वो भी काफ़ी आप लोगों के पक्ष में ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो 5 वर्ष का आपका संघर्ष उसका फ़ायदा इस बार आप चुनाव में आपको मिलेगा। तो आप जनता के समक्ष जाइएगा तो एक चीज़ देखा जाता है चुनाव में कि जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, लोग जाति के नाम पे वोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा रहता है, लोग एक्सेप्ट करें या नहीं करें ये अलग बात है। तो क्या आपको लग रहा है कि आज की जनता जाति के नाम पे वोट करेगी जो समझदार हो चुकी है? देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि चुनाव तो जनता जीतती है। जातीय जो है आप बता रहे हैं उस पर हम 100% बात बता रहे हैं आपको, उसमें कोई दुराई नहीं है। जनता मेरे साथ है, हर वर्ग के लोग मेरे साथ है। मैं सबके लिए समान काम करूँगा। तो लोकतंत्र में यही होना चाहिए कि जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर जो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, जो हमारे एरिया के बारे में सोचे, जो विकास को करे, उसी को वोट करना चाहिए। हालांकि आज की जनता समझदार हो चुकी है। हर एक पंचायत में, हर एक घर में लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं। 80 से 85% जनता शिक्षित हो चुकी है। तो शिक्षा के वैल्यू को लोग समझते हैं, वो पढ़े लिखे बन चुके हैं और उन लोगों को दिखाई दे रहा है, साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जिस वादे पे वोट हमसे लिया गया था विगत 5 वर्षों में वादा में से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। तो क्या जनता हिसाब तो करेगी ना इस बार? जरूर करेगी। अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता भी हमको भी नकार देगी। लेकिन हम तो इतना कह रहे हैं कि हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ कदमों में कदमों मिलाकर हम लोग चलेंगे। विकास के नाम पर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। मेरा पहला मुद्दा है विकास। मैं सभी को एक साथ लेकर चलूँगा और विकास का
कार्य को पूरा मैं करूँगा। पूरे मैं वादा के साथ कह रहा हूँ कि इस काम में मैं सफलपूर्वक सभी वर्ग के लोग मेरे साथ है, पूरा जनता मेरे साथ है। आज विकास के नाम पे ही हम लोग वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता मेरे साथ दे रही है सब। तो प्रमोद जी, क्या आपको लग रहा है कि जो चुनाव की तैयारी है पिछली बार से इस बार की जो तैयारी काफ़ी अच्छी है? बहुत अच्छा रहेगा इस बार। तो जब तैयारी अच्छी है पिछली साल की अपेक्षा इस साल, तो पिछला साल से ज़्यादा वोट इस साल मिलेगा? इस बार तो ज़्यादा वोट मिलेगा ही। हम लोग जहाँ भी संघर्ष कर रहे हैं, बहुत संघर्ष किया, जनता पूर्ण रूप से हम लोग के साथ दिखाई दे रही है। तो जैसा कि आप पंचायतों के दौरा तो कर रहे हैं, पंचायत के मुखिया लोग का भी दौरा तेज हो चुका है, लेकिन ये बहुत जगह देखा जाता है कि लोग अब दिमागी खेल बहुत ज़्यादा खेलते हैं, कहीं ना कहीं मुखिया लोग का सहारा लेते हैं। लेकिन ये तो गलत बात है। आप अपने क्वालिटी पे, अपने काबिलियत पे चुनाव लड़िए, अपने बल पे आप वोट मांगिए जनता से। जनता के नज़र में अगर आप सही हैं तो जनता निस्संदेही आपको वोट देगी। जो पिछली बार जो चुनाव हुआ था ये साबित किया था कि 1 महीना का आप लोग का मेहनत से 1 से 2 माह के मेहनत के अंतर आप लोग इतना वोट लाए थे अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 में, और मात्र 150 वोटों से आप लोग चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार कुछ खेला अलग ही होगा। इस बार का जो चुनाव होगा कुछ अलग तरीके से चुनाव होगा, और जनता भी समझदार हो चुकी है। जनता भली भांति जान चुकी है कि कितना उनके माध्यम से विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है। तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 के तमाम जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सभी जनता को साथ लेकर चलने का काम करूंगा, ठीक है। उसके बाद विकास के मुद्दे पर मैं जनता के साथ हमेशा रहूंगा। अब विकास मेरा पहला कार्य होगा। मैं जीतूंगा तो विकास के कार्य को पूरा करूंगा। तो जैसा कि ये काफ़ी लंबा क्षेत्र है आपका, तो जन जन तक पहुंच पाना 1 माह के अंदर संभव नहीं है। तो इसके लिए कोई आप लोग का प्लान भी होगा, कोई आगे का फ्यूचर प्लान है कुछ? इसमें ज़्यादा फ्यूचर प्लान के लिए हम लोग पहले से इसके लिए तैयारी कर चुके हैं, और जनता हम लोग के साथ है। अगले बार हम लोग ने जनता हम लोग को साथ दी थी, इस बार भी पूर्ण रूप से, उस बार से ज़्यादा हम लोग के साथ पूर्ण रूप से जनता हम लोग के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद थे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 के जो वर्तमान यहाँ के नहीं प्रत्याशी हैं, जो उर्मिला देवी, उनके ही घर के उनके भतीजे लगेंगे, जो रिया ईडन गैस का प्रोप्राइटर हैं, प्रमोद कुमार पासवान जी मौजूद थे। इनका साफ का नाम है कि पिछली बार जो हमसे गलतियाँ हुई थी उस गलतियाँ को हमने 5 वर्षों के अंदर सुधार के जनता के समक्ष हम लोग जा रहे हैं, और जनता की जो समस्याएं उस समस्या पे हम लोग विचार कर रहे हैं। जनता जिस उम्मीद और विश्वास पे वोट दी थी वो उम्मीद और विश्वास पे वो लोग तो खड़ा उतरे नहीं, और जनता 5 वर्षों से ठगी जा चुकी है, और जनता का अब आँख भी खुल चुका है, जनता अब समझदार भी हो चुकी है, और जनता को ये पता हो चुका है, अब समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से ऐसे नेता हैं जो हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे विकास के बारे में सोचते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। और ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। आने वाले समय में 29 सितंबर को चुनाव कंप्लीट कराया जाएगा, तो उसके लिए इनका ये भी कहना है कि मेरे जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 के जो जनता है वो जाति मजहब धर्म से ऊपर उठ के विकास के मुद्दा पे ही वोट करेगी, और हम लोग सभी जाति सभी मजहब सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाले काम करते हैं, और उसी के आधार पे हम लोग चुनाव भी लड़ते हैं। तो इस बार का चुनाव में साफ इनका मुद्दा विकास का ही मुद्दा रहेगा। जो विगत 5 वर्षों में कार्य नहीं हुआ है उस कार्य को ये करने का ये वादा कर रहे हैं जनता से, और जनता से ये कर रहे हैं कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आइए, और अपने बारे में सोचिए एक बार, और रियल में देख लीजिए कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। और विकास अगर नहीं हुआ है तो ये कोई राइट ही नहीं बनता उनको वोट देने का, जो आपसे झूठ बोल के वोट लिए थे। क्योंकि लोकतंत्र का ये तौहीन होगा, लोकतंत्र की हत्या होगी कि जब कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर भी वोट लेता है तो उस समय समझिए लोकतंत्र के गाला को रेता जा रहा है। अगर वो काम नहीं किया है तो उसका जवाब मिलना चाहिए, उसका नुकसान उसको उठाना चाहिए। तो ये जनता उसका जवाब देगी इस बार के चुनाव में। जो 5 साल तक जनता को मूर्ख बना के रखे हैं, जनता का अब समय आया है वैसे इंसान को जवाब जनता देने के लिए तैयार है। तो आप ऐसे ही खबर को देखने के लिए आप बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।